मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और एक मुख्यमंत्री के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां क्यों ना हो जब प्रदेश इतना बड़ा है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े होते रहे हैं और ये सिर्फ अभी का मसला नहीं है। इससे पहले भी जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे या कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब भी ये सवाल खड़े होते थे कि कानून व्यवस्था कई बार बेपटरी हो जा रही है, सरकार का नियंत्रण नहीं है। लेकिन तब की व्यवस्था में एक चीज साफ थी, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी या फिर कहा जाए स्पष्ट रूप से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी, गृह मंत्री कोई और हुआ करते थे। मुख्यमंत्री ये जिम्मेदारी शायद अपने पास इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग के कंधे पर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था रहती है। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तब इस विभाग को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पास रखा और उसके बाद से भी लगातार इस तरह की खबरें आती रहीं, इस तरह के घटनाक्रम होते रहे कि सवाल खड़े होने लगे कि क्यों ना किसी और को यह जिम्मेदारी दे दी जाए, क्यों किसी और को मध्य प्रदेश का गृह मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास और तमाम महत्वपूर्ण विभाग हैं, तमाम जिम्मेदारियां हैं। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की सतत निगरानी और समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये घटनाक्रम तो यही बताते हैं। फरवरी महीने का एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिसकर्मी थाना प्रभारी के चैम्बर में अपनी वर्दी फाड़ रहे थे। उस पर जो पॉलिटिकल एलिगेशन लगे हैं वो ये कि वहां के एक पार्षद पति उन्हें धमका रहे थे, उनका बीपी बढ़ गया और उन्होंने आनन फानन में वर्दी फाड़ दी। पुलिस कर्मियों के साथ झूमा झटके की शिकायतें पहले भी आती रही हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं। इंदौर की एक तस्वीर आई जहां पर ट्रैफिक के एक पुलिसकर्मी को एक युवक ने पीट दिया। उसके बाद अलग अलग घटनाक्रम जो पुलिस से जुड़े हुए हैं, यानी कि कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मामले, अवैध रेत खनन करने वालों ने पुलिस कर्मियों पर जब ट्रैक्टर चढ़ाए, फिर एक पटवारी के साथ घटना हुई, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की वारदातें हुई, उससे ऐसा लग रहा था कि कानून का कोई खौफ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये घटनाएं ये साबित करती हैं कि शायद लोगों में कानून का डर नहीं। खुद पुलिसकर्मी जिस तरह की चीजें हो रही हैं उनके साथ, पुलिसकर्मियों के साथ कहीं झूमा झटकी, कहीं पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर खबरें, कहीं पर अपराधियों का जो कारनामा है वो इतने बड़े स्तर पर निकलकर सामने आया कि लगने लगा कि शायद निगरानी नहीं हो पा रही है। और अगर निगरानी नहीं हो पा रही है तो सवाल खड़े होते हैं गृह मंत्री पर, यानी कि मुख्यमंत्री पर, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कंधे ही ये जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की। मध्य प्रदेश में जिस तरह से घटनाक्रम बढ़े हैं, जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उससे ये सवाल खड़े होने शुरू हुए हैं कि क्या इस विभाग की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो सतत निगरानी कर सके, लगातार बैठकें कर सके और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर सके। मुख्यमंत्री के पास तमाम बड़े दायित्व होते हैं, तमाम जिलों में समीक्षा बैठकें, विकास कार्यों की सतत निगरानी, अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी। ऐसी परिस्थिति में क्या डॉक्टर मोहन यादव को यह विभाग छोड़कर किसी और को दे देना चाहिए? क्योंकि मध्य प्रदेश में तमाम वो दिग्गज नेता हैं जिनके पास अलग अलग विभाग हैं। ऐसे में गृह मंत्री को लेकर यह चर्चा होती है, गृह मंत्रालय को लेकर यह चर्चा होती है कि प्रदेश के गृह मंत्री कौन बन सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे तमाम नाम हैं। पिछली बार जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, उस समय डॉक्टर मोहन यादव शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे, और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उस समय प्रदेश के गृह मंत्री थे। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, पुलिसिंग को लेकर, और ऐसा लग रहा है कि ये व्यवस्था मध्य प्रदेश में चरमरा रही है। तो क्या इन परिस्थितियों में आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस विभाग को छोड़कर किसी और को ये जिम्मेदारी देंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।